अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मलिश्का इट्स ओके, अगर ऋषि नहीं चाहता कि ये टास्क हो तो इट्स ओके, रहने देते हैं। हाँ बेटा, कोई दूसरा टास्क देख लो। नहीं नहीं अंकल, दादी ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट अ फन टास्क और कुछ भी नहीं है। मैं बताती हूँ आपको इससे करना क्या है, और करने दीजिए ना नीलम आंटी और लक्ष्मी को ये टास्क। हमसे तारीफें करवाई तो इनसे क्या बुराइयां करवाऊंगी एक दूसरे की। एग्जैक्टली आज पहली बार आपने कुछ सही बोला है। इन्हें एक दूसरे की बुराई ही करनी। बुराई ये कैसा गेम है? क्योंकि इस लड़की की तो जो भी बुराई करेंगे हम, ये लड़की उसी के लायक है। ओह वाओ, इट्स इंटरेस्टिंग। तो शुरू करते हैं। पहले कौन बोलेगा? नीलम आंटी। यस, पहले मॉम बोलेंगी। ओके देन लेट्स स्टार्ट। वैसे तो इस तरह से किसी की बुराई करना ये हमारे लेवल की बात नहीं है, पर क्योंकि ये गेम है और ये टास्क मिला है हमें, तो हम ये बता देते हैं कि लक्ष्मी कैसी है। उससे शायद हमारा टास्क भी पूरा हो जाएगा। कुछ लोग होते ही हैं टू फेस्ड, दो चेहरों वाले। एक चेहरा वो जो सबको दिखाते हैं और दूसरा वो जो सबसे छुपाते हैं। पर असली चेहरा उनका वही होता है जो वो दूसरों से छुपाते हैं। झूठे होते हैं, स्वार्थी होते हैं, अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहां तक कि लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। इतने शातिर, इतने चालाक होते हैं। ऐसी है ये, राइट आंटी? लेकिन आपने इतना कम क्यों बोला? हमने कहा ना, हम इस तरह से किसी की बुराई नहीं करते। पर टास्क था इसलिए इतना बोल दिया। अब हमने सही बोला है या गलत, इसका फैसला लक्ष्मी कर सकती है। क्या हुआ लक्ष्मी, चुप क्यों? तुम्हें कुछ बोलना नहीं है क्या? क्या बोलेगी? इसे तो सब सच पता है ना, और इसकी खामोशी नहीं ना सब कुछ कहती है। अभी नहीं, तमाशा होगा। लक्ष्मी खुद इतनी मजबूत है कि वक्त आने पर वो बोलेगी भी और सबको सबके सवालों के जवाब भी देगी। मेरी बेटी अकेली है वहाँ। अकेली? अकेली कहाँ है? वो देख। साथ हूँ मैं तुम्हारे। मम्मी क्या कह रही हैं? आपने जो कुछ भी कहा है वो सही नहीं है। लक्ष्मी ऐसी है ही नहीं बिल्कुल भी। Really? टास्क था ऋषि, हमें टास्क में बुराई करनी थी लक्ष्मी की, हमने कर दी। और वैसे भी तुम्हारी नजरों से देखें तो लक्ष्मी की सिर्फ अच्छाई करनी पड़ेगी। हम मॉम, ऐसा मैंने नहीं कहा। कहने की जरूरत नहीं होती हर बात ऋषि। तुम तो इसीलिए चाहते भी नहीं थे ना कि ये टास्क हो, क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि लक्ष्मी की बुराई की जाए। नहीं मॉम, मैं ये तो कह ही नहीं रहा हूँ। मैं ये इसलिए नहीं चाहता था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आपकी और लक्ष्मी के बीच में दूरियां बढ़ जाए। दूरियां? दूरियां तब बढ़ती हैं ऋषि जब नजदीकियां हुई हो। एनीवेज, हमें जो लगा, हमने जो समझा, हमने वो बोल दिया लक्ष्मी के बारे में। दैट्स इट। ओके मिस लक्ष्मी, अब आपकी बारी है। आपको बुराई करनी है नीलम मैम की। खेल बराबर का होना चाहिए। Come on, Lakshmi. You can do it. Come on. Come on, Lakshmi. वैसे तो लक्ष्मी अपने बड़ों की बुराई कभी करेगी नहीं, और ये तो खेल है। वैसे भी लक्ष्मी का बोलना तो बनता ही है। अब Come on, Lakshmi. बोलो जो बोलना है तुम्हें। नीलम आंटी बुरा नहीं मानेंगी। आफ्टर ऑल इट्स जस्ट अ गेम।
लक्ष्मी, अरे तू माउथ क्लोज क्यों है? इन्होंने इतना कुछ बोला तेरे लिए, तो तू पीछे क्यों रहेगी? हाँ, फ्रंट में बोल दे। चल माउथ ओपन कर। अरे बोल ना। यार ये बल्लू, इसकी इन्हें खुजली खत्म हो रही। अबे लक्ष्मी नहीं मिल रही तो छोड़ देना, कमली तो मिल रही, उससे काम चला ले। अद्दू को तो वो भी नहीं मिलती, पर नहीं साला उसी के पीछे मरेगा जाके। ऊपर से पार्टी अलग चल रही अंदर, इतने सारे लोग हैं, साला पकड़ा गया खुद भी चितेगा, मुझे भी चितवाएगा। पर एक बात है, अंदर मांस वाली पार्टी चल रही तो ज्यादा लोग इसे पहचानने के भी नहीं। पर अब सवाल यो है, यो लक्ष्मी को उठाएगा कैसे? आंखों में मोतियाबिंद हो गया मेरे। कब से लक्ष्मी बगल में बैठी हुई और मुझे दिख नहीं रही, पर देखता कैसे है? उसे कपड़े अलग पहन रखे कतई, जहर लग रही है एकदम। आज तो उसको लेके जाऊंगा बस। गुड्डू खड़ा बाहर कार ले गए। बोल दो लक्ष्मी, इतना क्या सोच रही हो? जो भी मन में है ना बुरा बोल दो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा तुम्हें। गुस्सा आ रहा होगा ना, नीलम आंटी ने इतनी बुराई जो कर दी इसकी, तो बदला लेना, फिर कर बुराई इनकी, ताकि ये तुम्हें धक्के मार के सबके सामने यहाँ से बाहर निकाल दे। छोड़ो ना मलिश्का, जाने दो इसे। अगर कुछ नहीं बोलना है तो लेट इट बी। बोलूंगी। ठीक, गेम खराब नहीं करना है। और सब लोग बोल रहे हैं, बोलूं तो? What is happening? मैंने जो नशे की दवाई स्प्रे की थी उस लक्ष्मी के मास्क पर, उसका असर क्यों नहीं हो रहा अभी तक? अब तक तो लक्ष्मी पर उस नशे की दवाई का असर हो जाना चाहिए था। नेवर माइंड, कब तक बचेगी? अभी हो जाएगा असर। लक्ष्मी, अब शुरू करो प्लीज। आप बहुत जिद्दी हैं, आपको बहुत गुरूर है, आप बहुत सख्त भी हैं, लेकिन आप बहुत कमजोर भी हैं। और बोलो, हम भी सुने और क्या क्या है तुम्हारे दिल में? कितनी बुराइयां करना चाहती हो हमारी? और आपको जो नहीं देखना होता आप नहीं देखते, जो नहीं सुनना होता वो आप नहीं सुनते। और भले ही कोई लाख बार आपको कोई चीज़ समझाए, लेकिन अगर आप वो चीज़ नहीं समझना चाहती तो आप नहीं समझते। आप जिद्दी हैं, और आपकी सबसे बड़ी कमी, आप बहुत कुछ अपने दिल में ही रखती हैं। बिल्कुल सही कह रही है लक्ष्मी। नीलम ने उसकी कितनी बुराई की, जबकि वो बिल्कुल भी बुरी नहीं है। और लक्ष्मी नीलम के बारे में एक एक बात बिल्कुल सही बोल रही है। हाँ माँ, लेकिन अभी नीलम लक्ष्मी के बारे में और भी बुरा सोचने लगेगी। वो टिकने नहीं देगी लक्ष्मी को। देखो, लक्ष्मी तो गेम खेल रही है, अब क्या करूं? शालू या बानी को ही बोलना पड़ेगा। सबके सब तो मास्क में है, कैसे पहचानूं? वो रही शालू। आप जिद्दी हैं क्योंकि आपने जो नियम, जो आदर्श बनाए अपने परिवार के लिए, उन पर आप खुद भी चलती हैं। और अपने आदर्शों पर जिंदगी भर चलने के लिए जिद्दी रहना पड़ता है। आप में गुरूर है क्योंकि आप सेल्फ मेड हैं। आपने सिर्फ ये परिवार ही नहीं बनाया, बल्कि अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके बिजनेस को भी बनाया। आपको इस बात का गुरूर है, लेकिन घमंड नहीं है। घमंड इसलिए नहीं है क्योंकि आप ये कभी किसी के सामने जताती नहीं हो।
आप सख्त हैं क्योंकि आप अपने परिवार की मान मर्यादा, सम्मान, इन सब चीजों की ढाल है, और ढाल को तो सख्त होना ही पड़ता है ना। आप कभी अपने परिवार पर कोई मुसीबत नहीं आने देते, और अगर कभी कोई गलती से मुसीबत आ भी जाए तो आप कभी किसी को चोट नहीं पहुंचने देते। आप कमजोर हैं क्योंकि आप एक माँ हैं, और माँ तो अपने बच्चों के लिए कमजोर ही होती है। आपका दिल ममता से भरा, आपके बच्चों को चोट लगती है तो दर्द आपको पहुंचता है। आपके बच्चे दुखी होते हैं तो आंसू पहले आपकी आंखों में आते हैं। आप कमजोर हैं क्योंकि आप एक पत्नी हैं, एक बहू हैं। इस घर के सारे रिश्ते आपसे हैं, आप में हैं, और आप हर रिश्ते का साथ देती हैं। आप भले ही अंदर से खुद टूट रही हैं, पर अपने परिवार को कभी टूटने नहीं देती। भले ही खुद बिखर जाए पर अपने रिश्तों को कभी बिखरने नहीं देती। आप हर रिश्ते के साथ न्याय करती, अपने अंदर पूरा तूफान समेट लेती, लेकिन अपने घर में सिर्फ शांति और सुकून ही देती। आपको जो नहीं देखना होता वो आप नहीं देखती, क्योंकि ये जो परिवार आपने बनाया, आप हमेशा इसके हित में ही सोचती, और इसकी खुशी के आगे आपको कुछ नहीं दिखता। आप खुद को भी नहीं देखती, आप खुद की भी नहीं सुनती, और लाख बार समझाने पर भी आप किसी की बात नहीं समझती। पर ये तो दो तरफा होता है ना। अगर कोई आपको समझता है तो आप भी उसे समझती हैं, और इस बात का जीता जागता सबूत आपके सामने कर। मैं यहाँ इस घर में आपके सामने खड़ी हूँ, आपके साथ ये बुराइयां करने वाला गेम खेल रही हूँ। इस बात का जीता। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।